रिटायर होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या उसकी नाबालिग नातिन ने ही की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हो चुकी है कि नाती ने अपने बाबा को नींद की गोलियां खिलाकर बेहोशी की हालत में बक्से में गिरा दिया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अपने प्रेमी को फंसाने के लिए उसने नाम लिया था। पुलिस ने नाबालिग नातिन को अपनी अभिरक्षा में लेकर विदिशा बाल सुधार गृह भेज दिया है। माधवगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुड़ा गुड़ी का नाका स्थित कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले होमगार्ड सैनिक रामस्वरूप राठौर की हत्या कर दी गई थी। उनकी लाश घर के अंदर संदूक में मिली थी। उनकी नाबालिग नातिन ने हत्या करना स्वीकार किया था। फिर उसने अपने प्रेमी चंद्रभान राठौर का नाम बताया। उसके साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया गया है, लेकिन पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्य खंगाले तो चंद्रभान की भूमिका सामने नहीं आई। पुलिस ने जब नातिन से पूछताछ की तो उसने बताया कि चंद्रभान से वह बात करती थी, लेकिन दादा इसमें रोड़ा डालते थे, इसलिए उन्हें मार डाला। वह मेडिकल स्टोर से नींद की 15 गोलियां खरीद कर लाई। यह सारी गोलियां उसने सूजी के हलवे में मिला दी। यह हलवा खाने के बाद रामस्वरूप की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लड़खड़ा कर गिर गए। तभी नातिन ने दादा को पकड़ा और उनके हाथ कंधे पर रखवाए। उन्हें सहारा देकर संदूक पर ले गई। संदूक पहले से खुला हुआ था। संदूक के अंदर धक्का देकर गिरा दिया। वह बेहोश हो गए। फिर गला दबाकर मार डाला गया। रजाई ओढ़ा दी और संदूक बंद कर रख दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नींद की गोली खिलाकर गला दबाना हत्या करना की पुष्टि कर दी गई है। इसी के आधार पर पुलिस ने नाबालिग नातिन को अभिरक्षा में लेते हुए विदिशा के बाल सुधार गृह भेज दिया है। मोहित तिवारी की रिपोर्ट। हत्या का खुलासा है, क्या पूरा मामला है? माधवगंज थाने में फरियादी महेश राठौर द्वारा अपने पिता रामस्वरूप राठौर की हत्या के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट के संबंध में माधवगंज पुलिस द्वारा धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण में विवेचना की गई। गंभीरता को लेते हुए क्योंकि मृतक जो थे रिटायर्ड होमगार्ड, हमारे पुलिस विभाग से होमगार्ड से रिटायर्ड कर्मचारी थे और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम बनाई गई और थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी की मार्गदर्शन में बारीकी से विवेचना की गई। विवेचना के दौरान मृतक के नाबालिग जो पोती थी उससे पूछताछ की गई और पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक को 24 तारीख को जो दादाजी यहाँ पे ग्वालियर उनके घर पर आए थे और नाबालिग पोती जो है लगातार सोशल मीडिया और फ़ोन पे बात करती थी, तो फ़ोन की बात पर से उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा के तोड़ दिया था, गिरा दिया था। तो और थोड़ा 1-2 थप्पड़ वगैरह भी मार दी थी उसको। तो इस बात से नाराज़ होकर उसने नींद की दवा हलवा में मिला के उनको खिला दिया और जब वो अर्ध बेहोशी की हालत में आए तो उनको जो है पलंग पेटी के अंदर गिरा दिया और पलंग पेटी में उनकी गर्दन के ऊपर गर्दन भी दबा दी। तो ये तथ्य सामने आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकरण में जो नाबालिग पोती थी अपचारी बालिका, उसको गिरफ्तार किया गया और बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा में भेजा गया।